नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। देखिए आज एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का एक नया चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है प्लेट टेक्टोनिक। कहा जाता है जो नए विद्यार्थी होते हैं जितने भी सारे, वो प्लेट टेक्टोनिक शब्द सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक है क्या। पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है पृथ्वी का। हम सब जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक प्लैनेट है। और प्लैनेट जितने भी होते हैं सब सूर्य के ही भाग होते हैं, यानी ये सब सूर्य से ही निकले हैं। यानी पीछे जो आप प्लैनेट देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी, ये सन का ही पार्ट है। सूरज से निकली है और धीरे धीरे ठंडी हुई है। और ठंडे होने के दौरान आप जानते हैं, इसका सबसे ऊपरी परत पहले ठंडा हुआ है, और इसी ऊपरी परत को हमने क्रस्ट नाम दिया है, यानी भू प्रॉपर्टी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पृथ्वी जब ठंडी हुई तो कोई भी चीज अगर ठंडा होता है तो उसमें दरारें आ जाती हैं, और यही हुआ है पृथ्वी के साथ। कैसे हुआ है ये दरार, कैसे बना है दरार, तो इमेजिन कीजिए जरा। आप कुम्हार के घरे पे एक गीली मिट्टी का फुटबॉल बना लीजिए, पीछे फुटबॉल समझ के। ये जो फुटबॉल आप देख रहे हैं पृथ्वी के आकार का, वैसा ही गीली मिट्टी का एक फुटबॉल बना लीजिए और उसको घड़े पे यानी कुम्हार के चाक पे डेवलप कीजिए गीली मिट्टी को, और बाहर रख दीजिए सूखने के लिए। शाम तक आप देखेंगे उस गीली मिट्टी के सूखे हुए भाग में दरारें आ जाती हैं। पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, शायद आप इमेजिन कर पा रहे हैं। तो पृथ्वी के साथ जो हुआ है, इसमें कई सारे दरारें आई हैं और पृथ्वी फट गई है और इसके कई टुकड़े बन गए हैं। आप जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें जगह जगह पे दरारें हैं और आग निकल रही हैं, शायद वही घटनाएं हो रही हैं पृथ्वी के साथ ही। यानी इन दरारों ने पृथ्वी के ऊपरी भाग को यानी क्रस्ट को कई भागों में बांट दिया है। और क्रस्ट का यही अलग अलग सॉलिड पार्ट कहलाता है टेक्टोनिक्स प्लेट्स। यानी ये जो प्लेट्स हैं, इसके बारे में मैं अब विस्तार से चर्चा करूंगा कि प्लेटें आखिर होती क्या हैं, प्लेटें टकराती कैसे हैं, और हमारे पर्वत कैसे बन जाते हैं, हमारे यहाँ खाई कैसे बनती है, और इन सब चीज़ों को आज सिस्टमेटिक बताया जाएगा। एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ, नेट, सीपीओ, एसआई, एनडीए, सीडीएस, यानी डिफरेंट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लेट टेक्टोनिक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आज उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्लेट टेक्टोनिक पे। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है जो सन से निकली है। ये पृथ्वी जब सन से निकली थी तो काफी गर्म थी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ, यानी क्रस्ट डेवलप्ड हुआ। और जैसे ही क्रस्ट डेवलप्ड हुआ, इसके संकुचन से जगह जगह पृथ्वी में दरारें आ गईं, और शायद नीचे से आग निकल रहा है। यानी पृथ्वी का अंदर का पार्ट अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, अंदर में आग अभी भी बना हुआ है, और ऊपर से दरारें हैं। और ये दरारें पृथ्वी को कितनी भागों में बांटती हैं, इसी को आज देखेंगे। यानी पृथ्वी में कितने टुकड़े हुए हैं, उसी को आज हम देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक को आइए विस्तार से समझते हैं, और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर है आपका और ये सिस्टमेटिक अब चल रहा है, जो भौतिक भूगोल का सेक्शन आपके साथ हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं विस्तार से। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। ये सबसे ऊपरी भाग है, और इसी पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग का नाम हमने क्रस्ट दिया है। ये जो क्रस्ट है, मैंने पिछली क्लास में बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि इसकी जो गहराई है ये 30 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की, ये 30 किलोमीटर है। इसको हिंदी में कहते हैं भू प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, ये 30 किलोमीटर की गहराई इसका औसतन गहराई होता है। यानी यहां से अगर यहां की बात की जाए तो ये 30 किलोमीटर है। लेकिन 30 किलोमीटर के नीचे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैग्मा पाया जाता है। लेकिन ये मैग्मा का निर्माण क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके पीछे है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी मैग्मा के निर्माण के पीछे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का योगदान होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, यूरेनियम। यानी पृथ्वी के 30 से 80 किलोमीटर की गहराई पे भारी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक मैग्मा बनता रहता है। जाहिर सी बात है कि यह यूरेनियम पृथ्वी में गहराई पे हर जगह समान नहीं होगा।
इसका मतलब है मैग्मा भी हर जगह समान नहीं होगा। यहाँ पे पीछे तो मैंने हर जगह दिया है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में हर जगह मैग्मा की मोटाई एक जैसी नहीं है। यह डिपेंड करता है कि वहां पे यूरेनियम या आणविक ऊर्जा कितनी है। अब जरा देखिए, ये प्लेट्स आप जो देख रहे हैं ऊपर में जो क्रस्ट है, ये संकुचन के कारण इसके कई टुकड़े हो गए हैं। तो ये यहाँ से फट गई है, फिर यहाँ से फटी, फिर यहाँ से फटी, फिर यहाँ से फटी, और ये कई टुकड़ों में बट चुकी है। और प्लेट के इसी टुकड़ों को हमने टेक्टोनिक प्लेट्स कहा है। क्या कहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी विवर्तनिक प्लेट। हिंदी में इसको विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। इसका मतलब, अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक एक प्लेट है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक प्लेट है, और इस तरह से पृथ्वी के कई टुकड़े हो गए हैं, कई टुकड़े हो गए हैं। अब मैंने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि ये जो क्रस्ट है और नीचे जो इसके मैग्मा चैम्बर है, इसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो ऊपर में जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कम है और मैग्मा की डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पिछले नीचे की तरफ जाते हैं गहराई में, तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और पृथ्वी के आंतरिक भागों में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो ऊपर डेंसिटी ज्यादा है। क्रस्ट की डेंसिटी मैंने आपको बताया था 2.7 है, और मैग्मा यहाँ 4.6 के करीब है, यानी 3.2 से 4.6 तक डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब है कि ये क्रस्ट मैग्मा के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? तो ये क्रस्ट मैग्मा के ऊपर क्या होगा? तैरेगा। इसका मतलब ये क्रस्ट जो है मैग्मा पे फिसल रहा है और प्लेटों में टक्कर हो रही है, यानी दो प्लेट या तो टकराती है या एक दूसरे से दूर चली जाएगी। समझ रहे हैं शायद आप? यानी अगर ये प्लेट ऊपर इसके फिसल रहा है तो प्लेटों में आपस में टक्कर होती है। प्लेटों की इसी टक्कर को हम टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहते हैं, यानी टेक्टोनिक्स। अब अगर मैं कहूं कि प्लेटों में अगर टक्कर होगी, तो जरा देखिए, यहां देखिए, प्लेटों में अगर टक्कर होगी तो या तो ये प्लेट इधर जाएगी और ए प्लेट इधर जाएगी, यानी दो प्लेट यहां पे ए पॉइंट पे टकराएगी। या फिर अगर ये प्लेट इधर जा रही है, अगर मान लेते हैं ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो बी मार्जिन पे गैप आ जाएगा। तो मेजर प्लेट्स दो होती हैं जहां पे टक्कर हो रही है, ए मार्जिन, यानी ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकरा रही है, और ये प्लेट और ये प्लेट आपस में दूर जा रही है। तो जहां पे टक्कर होगी, जहां पे टक्कर हो रही है, यानी यहां पे ये टक्कर हो रही है, तो इस जगह को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट। और जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट, हिंदी में इसको रचनात्मक प्लेट कहते हैं और उसको विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। वास्तव में ये दो प्लेट से ही पृथ्वी में कई तरह की संरचना बनती है। हमने दो तरह का प्लेट बताया आपको, एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट और एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट। ये दो तरह की प्लेटों के कारण पृथ्वी में कहीं पर्वत बन जाते हैं, कहीं खाई बन जाती है, और वहीं पे ज्वालामुखी और भूकंप आदि की घटनाएं होती हैं। तो समझते हैं इसको कि कैसे ये होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लेटें अभी कितने तरह की हैं या प्लेटें कितनी हैं। अब आप मुझे बताइए, पृथ्वी जब से सन से निकली है, ठंडी हो रही है या गर्म हो रही है? तो ये लगातार ठंडी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जितनी पुरानी होगी, इसमें दरारों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी और पृथ्वी उतनी असुरक्षित होती चली जाएगी। ऐसे समझिए कि क्रैक्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और प्लेटों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। वास्तव में कभी नई जगह पे भूकंप आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है जहां आज तक नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक वहां पहुंच जाते हैं रिसर्च करने, और तब पता चलता है कि यहां एक नई दरार बन गई है और एक नया प्लेट बना है। हम इन सब घटनाओं के पहले कुछ भी नहीं समझ पाते। इसका मतलब है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये 1960 के पहले व्यक्ति नहीं जानता था। रिसर्च हुआ 1960 में और प्लेट टेक्टोनिक थियरी आई।
हैरी हेस महोदय ने इस थियरी को दिया था और विश्व में इसे मान्यता प्राप्त हो गया। वास्तव में ये जो चीजें हैं रिसर्च की हुई हैं, इसीलिए किताबों में आ गई। प्लेट टेक्टोनिक थियरी, आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि पृथ्वी जितनी पुरानी होगी, प्लेटों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी वास्तव में कितनी प्लेट है, प्लेटों की संख्या कितनी है, इसके बारे में नासा का कहना है कि प्लेटों की संख्या अनगिनत हो सकती है और शायद 100 से 150 भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं बड़े टुकड़े कितने हैं, प्लेट्स अगर मैं कहूं दो तरह के हो सकते हैं, एक तो छोटा प्लेट हो सकता है और एक बड़ा प्लेट्स हो सकता है। तो अगर मैं कहूं बड़े प्लेट की संख्या कितने बताते हैं वैज्ञानिक, तो 7 हैं। ये बड़े प्लेट्स कौन कौन हैं, जिस पे बड़े बड़े महाद्वीप अवस्थित हैं। तो आइए देखते हैं ये 7 प्लेट कितने हैं। 7 प्लेट कौन कौन से हैं और छोटे प्लेट्स कितने हैं। तो छोटे प्लेट्स एग्जाम के पार्ट्स नहीं हुआ करते हैं, बड़े प्लेट्स को हमेशा याद रखिएगा। हालांकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये प्लेट्स छोटे भी हैं तो कहां कहां हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, अभी वर्तमान में मैंने 7 प्लेट्स आपको बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन अगर मैं कहूं ये कौन कौन से प्लेट हैं, तो जरा देखिए ये कौन कौन से प्लेट हैं। ये कौन कौन से प्लेट हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेट कौन है, तो ये है पैसिफिक प्लेट, यानी जिस पे प्रशांत महासागर अवस्थित है, यानी प्रशांत महासागर ये प्लेट। उसके बाद है यूरेशियन प्लेट, जिस पे यूरेशिया और यूरोप अवस्थित है। तीसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिस पे उत्तर अमेरिका अवस्थित है। साउथ अमेरिकन प्लेट जिस पे दक्षिण अमेरिका अवस्थित है, यानी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीकन प्लेट जिस पे अफ्रीका अवस्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिस पे भारत और ऑस्ट्रेलिया की धरती है। और एक है अंटार्कटिक प्लेट, ये है अंटार्कटिक प्लेट, यानी जिस पे अंटार्कटिका अवस्थित है। यानी 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने हैं प्लेट, बड़े प्लेट की संख्या कितनी है, तो बड़े प्लेट की संख्या 7 है, जो मैंने आपको पीछे बताया। अब सवाल होता है प्लेटें कितने तरह की होती हैं। तो एक मैंने आपको कहा डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट जहां प्लेटों में गैप आ रहा है। तो देखते हैं दो तरह के प्लेट्स। आइए देखिए, ये जो फिगर हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या है। ये जो धरती आप देख रहे हैं, इसमें ये जो धरती आप देख रहे हैं, इसमें ये धरती इधर खिसक रही है। ये जो धरती आप देख रहे हैं ये इधर खिसक रही है, और ये वाली धरती इधर खिसक रही है। यानी यहां पे देखिए एरो दिया हुआ है, ये धरती इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। अब जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां क्या होता है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ये प्लेट कौन सी प्लेट होगी, तो ये होगी डिस्ट्रक्टिव प्लेट, ये होगी डिस्ट्रक्टिव, यानी विनाशकारी प्लेट। अब यहां देखिए, यहां दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर, और नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, रचनात्मक प्लेट है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। इस कंस्ट्रक्टिव प्लेट या रचनात्मक प्लेट को हम डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट भी कहते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। उसी तरह से इस डिस्ट्रक्टिव प्लेट को हम कन्वर्जेंट प्लेट भी कहते हैं, यानी अभिसारी प्लेट, इसको अभिसारी और इसको अपसारी प्लेट। तो आप जरा देखिए, जहां पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट होता है वहां क्या क्या गतिविधियां होती हैं, जरा देखिए। सपोज कीजिए दो प्लेट आपस में टकरा रही है, सपोज कीजिए दो प्लेट आपस में टकरा रही है। पहली ये है
और दूसरी ये है। एक प्लेट इधर खिसक रही है और ये प्लेट इधर खिसक रही है, यानी ये एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट है जो इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखा जाता है कि इस डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स और टकराने वाली प्लेट्स में कौन सी प्लेट है जो समुद्री प्लेट है। समुद्री प्लेट का मतलब है जिसके ऊपर महासागर है। सपोज कीजिए कि ये एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर महासागर है, और ये एक ऐसी प्लेट है, ये एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर पर्वत है या फिर स्थलीय पार्ट है। तो इसका मतलब दो तरह की प्लेट हो गई। इसका मतलब है कि ये दो तरह की प्लेट हो गई। देख रहे हैं, ये हो गई समुद्री प्लेट और ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट। यानी ये कौन सी प्लेट हो गई? तो ये ओशनिक प्लेट हो गई, और ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब मैं आपको बता दूं कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ना, ये कंप्रेस्ड होती है, ये दबी हुई होती है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है 3.1 तक। 2.7 से 3.1 तक होती है। जबकि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसकी डेंसिटी 2.6 होती है। तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, याद रखिएगा, जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है वह भारी प्लेट कहलाती है। और टक्कर लगने के बाद होता क्या है, तो जरा देखिए, टक्कर लगने के बाद जो भारी प्लेट है वो नीचे घुस जाती है, यानी इस प्लेट के नीचे घुस जाती है, और जो हल्की प्लेट है ये धीरे धीरे मुड़ने लगती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि समुद्री प्लेट भारी होने के कारण नीचे चली जाती है यहां, और यहां गर्त बनाती है। गर्त का मतलब होता है ट्रेंच, खाई। जैसे विश्व में कई सारी खाइयां बनी हुई हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैरियाना खाई, टोंगा खाई, पोर्टोरिको खाई, ये सब जितनी भी खाई हैं इसी प्रोसेस से बना है, यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स के कारण। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां पे खाई बन गया। दूसरा, मैंने कहा कि यहां पे समुद्र है। मैंने आपको ये कहा कि यहां पे समुद्र की का क्षेत्र है, ये समुद्री प्लेट है। तो अगर यहां पे प्लेटें टकरा रही हैं, इसका मतलब है कि यहां पे भूकंप भी आ सकता है और ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, और इसी ऊंची ऊंची लहरों को हम कहते हैं सुनामी। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां पे खाई बना और यहां सुनामी भी आ गया। दूसरा, जो हल्की प्लेट है ये मुड़ गई और एक पर्वत के रूप में कन्वर्ट हो गई, और यहीं पे जहां प्लेट टकरा रही है वहां पे एक यंग फोल्डेड माउंटेन बन जाता है, यंग फोल्डेड माउंटेन। यंग फोल्डेड माउंटेन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक तरफ नवीन वलित पर्वत बन रहे हैं, एक तरफ सुनामी आ रहा है और वहां खाई बन रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये नीचे वाले क्षेत्र में है क्या, क्रस्ट के नीचे है क्या, तो पहले ही हमने आपको बताया था कि ये जो क्रस्ट है इसके नीचे मैग्मा है। ये सब मैग्मा का क्षेत्र है। ये क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, ये सब मैग्मा का क्षेत्र है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लेट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो मैग्मा में प्रेशर पड़ेगा, और मैग्मा किसी दरार होके यहीं पे बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी भी विस्फोट हो जाएगा, यानी यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए कि जहां पे दो प्लेटें टकराएंगी वहां पर्वत भी बनता है, खाई भी बनती है, नवीन वलित पर्वत भी बनते हैं, सुनामी भी आता है, भूकंप भी आता है। तो यहीं इसी क्षेत्र में भूकंप भी आएगा, अर्थक्वेक, भूकंप भी आ जाएगा।
अब आप मुझे बताइए, जापान का नाम सुना होगा, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। उससे पूछिए कहाँ अवस्थित हो तुम, कहाँ पे हो। तो उसका कहना है कि भाई जहां प्लेटें टकरा रही हैं वहीं पे मेरा घर है। अब दुनिया जब तक उसकी है जापान की, तब तक वहां भूकंप आएगा, वहां ज्वालामुखी विस्फोट होगा। यानी ये एक ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहां पे ये विनाशकारी क्रियाएं होती रहती हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स पे अवस्थित है। अब आइए देखते हैं, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव प्लेट है वहां क्या होता है, यानी कंस्ट्रक्शन जहां कंस्ट्रक्टिव प्लेट है वहां क्या स्थिति होती है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स में क्या स्थिति होती है। तो ये तो हमने अभी यहां बताया। अब इसी चीज को मैं यहां आपको बताता हूं, जरा देखिए। ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को मैं अगर ऐसे बना दूं, सपोज कीजिए इस फिगर को अगर मैं ऐसे बना दूं, ये एक प्लेट है, एक प्लेट इधर खिसक रही है और एक प्लेट इधर खिसक रही है। आप जानते हैं ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे क्या होता है, तो मैग्मा होता है। तो क्रस्ट के नीचे या भू प्रॉपर्टी के नीचे ये मैग्मा है, ये मैग्मा है। अब मुझे बताइए, प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब ये प्लेट कौन सी प्लेट हुई, तो ये प्लेट हुई कंस्ट्रक्टिव प्लेट, और ये प्लेट कौन सी प्लेट हुई, तो ये हुई डिस्ट्रक्टिव प्लेट, विनाशकारी प्लेट। तो मुझे बताइए, अगर ये प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाएंगी तो नीचे से जहां से गैप आएगा वहां से मैग्मा ऊपर आ जाएगा, और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्लेट हैं, रिसर्च किया गया है कि जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, ये सारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट समुद्र के नीचे अवस्थित है और समुद्र के बीच में अवस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये मैग्मा ऊपर आएगा, ये किसके संपर्क में आ जाएगा, पानी के संपर्क में आ जाएगा। जैसे ही मैग्मा ऊपर आएगा ये पानी के संपर्क में आ जाएगा, और जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके समुद्र के अंदर एक पहाड़ी बन जाएगा। इसका मतलब ये एक रिज कहलाएगा, ओशियनिक रिज, समुद्री कटक कहते हैं इसको, समुद्री कटक। ये समुद्री कटक कहलाता है, समुद्री कटक। धीरे धीरे ये जो रिज है इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, धीरे धीरे इस रिज की ऊंचाई बढ़ती रहती है, और एक टाइम आता है जब ये समुद्र से बाहर आ जाता है और एक ज्वालामुखी द्वीप बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये समुद्र के बाहर आ गया और एक ज्वालामुखी द्वीप के रूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बन जाता है एक आइलैंड जो वॉल्केनिक आइलैंड है, एक वॉल्केनिक आइलैंड है। तो आपने दो तरह का प्लेट देखा, एक टकराने वाली प्लेट, एक दूर जाने वाली प्लेट। टकराने वाली प्लेट्स को हमने क्या कहा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, विनाशकारी प्लेट, या दूर जाने वाली प्लेट को हमने क्या कहा, रचनात्मक प्लेट। तो यहां तक तो आप समझ गए। एक माइनर प्लेट्स होती है, उसकी भी चर्चा मैं आपको कर दूं। एक तो ये टकरा रही है और एक दूर जा रही है, और एक ऐसी भी प्लेट्स होती है जो एक दूसरे को रगड़ती हुई चलती है आपस में बगल से, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये एक ऐसी प्लेट्स है जो आपस में एक दूसरे को घसते हुए रगड़ते हुए आगे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए एक धरती इधर जा रही है और एक धरती इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो मार्जिन है, जो किनारा है, यहाँ पे रगड़ पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, और यहाँ पे हाई सिस्मिक जोन बन जाता है। हाई सिस्मिक जोन यानी अत्यधिक भूकंपीय प्रवण क्षेत्र।
हाई सिस्मिक जोन, अत्यधिक भूकंपीय पर्वन क्षेत्र। तो तीन तरह के प्लेट होते हैं। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम है ट्रांसवर्स प्लेट। ट्रांसवर्स प्लेट, अनुप्रस्थ प्लेट, इसको हम अनुप्रस्थ प्लेट कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स प्लेट है। अब ये तीन तरह की प्लेट तो आप समझ गए। देखिए फिर से मैं रिवाइज आपको करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये चीज, पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही है और ठंडी होने के कारण इसमें दरारें आ रही हैं और दरारों के कारण धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इन्हीं टुकड़ों को हमने प्लेट कहा था। ये प्लेटें दो तरह की होती हैं, जो एक तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट है और एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट है। मैंने आपको कहा था कि दो तरह की प्लेटें, एक कन्वर्जेंट यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं, जहां डिस्ट्रक्टिव प्लेट से होती हैं यानी दो प्लेटें टकराती हैं। अब दो प्लेट जब टकराएंगी तो हो सकता है एक समुद्र की धरती टकराए, एक स्थल की धरती टकराए, महाद्वीप की, जिसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, समुद्री प्लेट की। टकराने के बाद जो भारी प्लेट है यानी डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वो धरती के नीचे चला जाता है और जिसकी डेंसिटी कम है ये धीरे धीरे मुड़ने लगता है। जहां पे डेंसिटी कम होता है वहां पे एक पर्वत बन जाता है जिसको हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्डेड माउंटेन। और जहां पे प्लेटों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है और वहां खाई बन जाता है और वहीं पे सुनामी भी आ जाता है। जैसे जापान में बार बार सुनामी आता है, भूकंप आता है। इसके साथ जब ये प्लेट नीचे जाती है तो मैग्मा में प्रेशर डालती है और मैग्मा ऊपर चला आता है और यहाँ पे ज्वालामुखी की घटना भी होती है। कन्वर्जेंट प्लेट मैंने बताया ये, और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट ही कहलाता है और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव प्लेट, रचनात्मक प्लेट कहते हैं। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाता है और समुद्र में जैसे ही आता है ये एक स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाता है जिसको हम कटक कहते हैं। समुद्र के अंदर जो पहाड़ी होती है उसको हम ओशनिक रिज कहते हैं और ये कभी कभी बाहर भी आ जाता है जो वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाता है। तो दो तरह का जो प्लेट है वो हमने आपको बताया और उसके बाद हमने आपको बताया एक प्लेट जो ट्रांसवर्स प्लेट, जो ट्रांसवर्स प्लेट कहलाती है। ट्रांसवर्स प्लेट में प्लेटें एक दूसरे को रगड़ती हुई चलती है, यानी देख रहे हैं एक आगे जा रहा है एक इधर जा रहा है और ये जो जोन है, ये जोन जहां पे रगड़ हो रही है यहीं पे अत्यधिक भूकंप पैदा होता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप पैदा होता है यानी सिस्मिक एक्टिविटी होती है, सिस्मिक एक्टिविटी। तो अब ये तीन तरह का प्लेट पूरे विश्व में मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये प्लेटें कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों का विकास होता है, कहाँ भूकंप ज़्यादा आएगा, कहाँ रहने वाली स्थिति है, कहाँ नहीं है, कहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, कहाँ पर्वत बनता है, कहाँ खाई बनती है। और विश्व में जितने भी पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूं कि धरती आपकी कैसे फटी है। देखिए ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं ना, ये इसी तरह से आपकी धरती फटी हुई है, यानी ये क्रैक्स है, ये 7 महाद्वीप है। ये आप देख रहे हैं उत्तर अमेरिका है जिसको हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देख रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये क्रैक्स है, यानी धरती ठंडी होने के दौरान ये फट चुकी है। तो ये है उत्तर अमेरिकी प्लेट। इसी के नीचे आप देखेंगे ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये जो देख रहे हैं ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये देखिए ये साउथ अमेरिकी प्लेट है जो यहाँ है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट है, ये देख रहे हैं ना, ये अफ्रीकन प्लेट, यानी इसको हम अगर यहाँ से मिला दें तो ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। ये देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट ये है, यूरेशियन प्लेट, यानी जो बड़े बड़े प्लेट की हमने बात की थी वो 7 हैं। ये जो देख रहे हैं ये सब, ये यहां तक ये यूरेशियन प्लेट है। और मैंने आपको बात किया कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बड़े प्लेट के रूप में जाना जाता है। इसे भी आप अलग कर सकते हैं छोटे प्लेट्स में। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है।
अब अगर मैं कहूं कि अंटार्कटिक प्लेट तो ये नीचे है, इसके अलावा पैसिफिक प्लेट्स, मैंने आपको बताया ये रीजन है पैसिफिक प्लेट्स का, ये देख रहे हैं ना, ये पैसिफिक प्लेट्स का रीजन है। यानी हमने आपको बताया था 7 प्लेट, ये कौन कौन से प्लेट है? तो पहला जो प्लेट है ये देखिए, पहला प्लेट ये है नॉर्थ अमेरिकन, दूसरा है साउथ अमेरिकन, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठा है पैसिफिक प्लेट और सातवां है अंटार्कटिक प्लेट। ये अंटार्कटिक प्लेट चारों तरफ से फटी हुई है और ऊपर भी, मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपसे बात की कि जो आपसे मैंने बात की छोटे प्लेट्स की, तो छोटे प्लेट्स की संख्या देखिए कितनी है, बहुत सारी है। जैसे अरब, अरब जो देश है ये छोटे प्लेट्स पे है, अरबियन प्लेट्स पे है। इसी तरह से फिलीपींस है, ये अलग प्लेट्स पे है, ये छोटे प्लेट्स हैं। फिलीपाइंस प्लेट एक छोटा प्लेट है, स्मॉल प्लेट्स है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर में जो वेस्ट इंडीज है ये पूरा कैरिबियन प्लेट्स पे है, ये छोटा प्लेट्स है। कोकोज प्लेट्स यहाँ पे देखिए, जो मध्य अमेरिका है उसके वेस्टर्न पार्ट में कोकोज प्लेट है। इसी तरह से ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये नाजका प्लेट है, ये नाज का प्लेट है, छोटा प्लेट है ये सब। और जॉन ड्यूप्यूगा प्लेट यहाँ पे है अलास्का के पास, ये जो आप देख रहे हैं ये जॉन ड्यूप्यूगा प्लेट है। ये सब छोटे छोटे प्लेट है। इसके आधार साउथ अमेरिका में आप देखिए यहाँ पे एक स्कॉटिया प्लेट है, ये भी एक छोटा प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट, ये एक छोटा प्लेट्स है। तो इस तरह से छोटे प्लेट्स भी कई हैं, और धरती जैसे जैसे पुरानी होगी, जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे प्लेटों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अब इस सारे मार्जिन्स पे कहाँ 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 कौन सी एक्टिविटी होती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। यानी प्लेट टेक्टोनिक के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। प्लेट टेक्टोनिक आप समझ गए हैं, और प्लेट टेक्टोनिक सिलेबस में जो शामिल है उसको किस प्रकार से आपको आगे चलना है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, तो आपको सारा क्वेश्चन से आपको मिलता रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर होता रहेगा। तो आज इजाज़त चाहते हैं, इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ये कहना हमारी मजबूरी है, और आपकी भी इसलिए क्योंकि इससे बेहतर आपको ज्योग्राफी और अन्य जनरल स्टडी का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद। मैं सीके कर